Assalamu alaikum viewers, how are you? This is Jawad Khan from Pakistan. Viewers, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जो कमेंट्स कर रहे हैं, अपनी राय का कीमती राय का इजहार कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आज आईपीएल का 14th मैच हुआ बिटवीन केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स एंड सनराइजर्स के दरमियान। एक बहुत अच्छा मैच हुआ इस लिहाज से कि अगर हम कलकत्ता नाइट राइडर्स की बात करें, पिछला मैच जिस तरीके से वो एक लो स्कोरिंग मैच हारे थे, तो ऑफ कोर्स एक इतने बुरे तरीके से वो हारे थे कि किसी भी टीम का जो है मोराल एकदम डाउन होता है। तो उसके बाद एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव विन जो है वो आपके मोराल को दोबारा से जो है वो बूस्ट करती है और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई लेके जाती है। एक एक बहुत ही बुरे तरीके से हारने के बाद अगर आपको एक विन भी मिल जाए तो भी वो बहुत सपोर्टिंग होता है किसी टीम के लिए, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। लेकिन एक बहुत बुरी हार के बाद एक बहुत ही जबरदस्त जीत, ये तो समझ लें सोने पे सुहागा हो जाता है, कमाल कर दे हो जाता है किसी भी टीम के लिए। एक एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय केकेआर, एक एक ब्रिलियंट बूस्टर बाय फॉर केकेआर। तो एक बहुत ही जबरदस्त जो केकेआर को बूस्ट चाहिए था वो उनको इस मैच के अंदर मिला, जहां उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली सनराइजर्स को बीट किया बाय 80 रन। 80 रन का मार्जिन एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है। एक मतलब आप इसको ये नहीं कह सकते कि थोड़े मार्जिन से जीत गया। सो दिस विन रियली रिक्वायर्स फॉर केकेआर, क्योंकि वो पिछला मैच जिस तरीके से हारे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस मैच में कि तू चल में आया वाली बात हो रही थी। उनके आधी से ज्यादा टीम तो टेलीफोन नंबर्स पे 1 2 3 4 5 पर आउट हुए थे। बट लेट्स टॉक अबाउट दिस मैच। इस मैच में क्या हुआ, आज के मैच की समरी के ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि बेसिकली आज के मैच में हुआ क्या। तो कोलकाता नाइट राइडर्स जो हैं वो पहले बैटिंग करते हैं और शुरू में ही उनकी पहली विकेट गिरती है 14 रन पे, जब डीकॉक आउट होते हैं सिर्फ 20 रन के स्कोर के ऊपर। पहला ब्रेक थ्रू सनराइजर्स के लिए एक बहुत अच्छी स्टार्ट थी। और दोनों टीमें जो हैं अगर देखा जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए पहला ब्रेक इतनी जल्दी हो जाना एक टेंशन का बायस होता है। लेकिन उसके बाद 16 पे उनकी दूसरी विकेट गिर जाती है जब नारायण आउट होते हैं तीसरे ओवर में। यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स थोड़ा सा प्रेशर में आता हुआ दिखाई दिया जब उनकी दो अर्ली विकेट्स गिर गई। ऐसा लग रहा था कि पिछले वाले मैच की कहीं समरी जो है वो रिपीट ना हो जाए, परफॉर्मेंस रिपीट ना हो जाए। लेकिन फिर जो है आते हैं रेहाने। रेहाने एक उनके जो कैप्टन है, एक ब्रिलियंट इनिंग खेलते हैं। बहुत ही जबरदस्त कुछ ब्यूटीफुल शॉट्स खेलते हैं और सिर्फ ऐसा लग रहा था कि रेहाने जो है वो सिक्सेस के अंदर डील कर रहे हैं। जिस तरीके से आके उन्होंने चार्ज किया उस सिचुएशन में जहां उनकी दो अर्ली विकेट गिर गई थी, उन्होंने ग्राउंड के चारों तरफ खेलना शुरू किया और कुछ बहुत ही खूबसूरत छक्के उन्होंने मारे हैं। और उनकी एक पार्टनरशिप लगती है रघुवंशी के साथ और 97 पे जाके उनकी थर्ड विकेट गिरती है जब रिहाने आउट होते हैं 38 के स्कोर पे। यहाँ तक जो है वो कोलकाता नाइट राइडर को एक बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म जो है वो रिहाने प्रोवाइड कर चुके थे रघुवंशी के साथ मिलकर। जो प्रेशर उनके ऊपर शुरू में आया था वो बिल्कुल जो है अब रिमूव हो गया था। और कलकत्ता नाइट राइडर्स जो है एक एक जबरदस्त टेक ऑफ जो है वो कर चुका था इस मैच के अंदर। और फिर आने वाले बाकी बैट्समैनों ने उस टेक ऑफ को जो है वो मजीद जो है वो परवाज दी और एक जबरदस्त जो है वो इनिंग्स खेली और उस टेक ऑफ को वो लेके गए अराउंड 200 के स्कोर के ऊपर, जहां कलकत्ता नाइट राइडर्स जो है वो 200 के ऊपर जाकर जो है इस मैच को क्लोज करती है, 20 ओवर में 200 बनाती है। तो रिहाने के आउट होने के बाद वेंकटेश आते हैं। वेंकटेश ने भी एक धुआंधार इनिंग खेली है। 29 बॉल्स पे 60 रन बनाए हैं। ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से वो शुरू हुए हैं, वहां से जहां से रिहाने ने जो है अपनी इनिंग को जो है वो क्लोज किया था जब वो आउट हुए थे 97 फॉर 3। एक ब्रिलियंट इनिंग बाय वेंकटेश। और उसने जो है कोलकाता नाइट राइडर का जो है जो रन रेट है और जो मोमेंटम है वो और भी ज्यादा फास्ट कर दिया। वेंकटेश के बाद जो है रिंकू, वो भी 32 रन बना के जाते हैं और कलकत्ता नाइट राइडर्स जो है 20 ओवर में जब अपनी इनिंग का अख्ताम करता है तो बोर्ड के ऊपर पहाड़ जैसा स्कोर जो है वो लगा चुका होता है 200 रन का। यानी कि सनराइजर्स को वो
201 का जो उन्होंने जो है वो टारगेट दिया होता है चेस करने के लिए, विच इज नॉट अ इजी टारगेट। मैंने आपको बताया ना, जब 200 का टारगेट आ जाता है ना, इवन के 170 180 भी बहुत अच्छा टारगेट है। डिपेंड कि अगली टीम फिर बॉलिंग कैसी कराती है। अगर बॉलिंग बहुत अच्छी कराए, सही जगह पे कराए, थोड़ी सी क्लेवरनेस दिखाए, दिमाग से बॉलिंग कराए, तो 180 भी बहुत अच्छा फाइटेबल टोटल है, बिल्कुल डिफेंड होता है। तो लेकिन जब 200 की बात आ जाती है ना व्यूअर्स, तो 200 को चेस करना इतना आसान नहीं होता। टीमें करती भी हैं, लेकिन अगर आप ऑन एवरेज देखा जाए तो 200 कितनी दफा चेस होता है। अगर आप पूरा आईपीएल आप उठाएंगे तो आपको 74 मैचेस में से मुश्किल से 10 या 12 ऐसे मैचेस, मुश्किल से 10 मैचेस मिलेंगे जिसमें 200 चेज हुआ होगा। सो 200 वैसे ही आप समझ लें जैसे क्रिकेट के अंदर हम कहते हैं ना 300 साइकोलॉजिकल फिगर है, इसी तरह T20 के अंदर 200 जो है वो एक साइकोलॉजिकल फिगर है। अगर एक टीम 200 टच कर जाती है तो ऑलमोस्ट वो 70-80% वो मैच जीत जाती है, अनटिल अनलेस कि अगली टीम अब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दे और उस 200 को चेज डाउन कर जाए। तो इस मैच के अंदर कलकत्ता नाइट राइडर्स ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे के, चाहे रेहाने हो, चाहे वेंकटेश हो, चाहे रिंकू हो, सम ब्रिलियंट परफॉर्मेंस आफ्टर ड्रॉपिंग 2 विकेट्स अर्ली। 16 रन के ऊपर जब उनकी 2 विकेट्स गिरती हैं, वहां से ले जाना 200 तक, ऐसा लग नहीं रहा था कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो 200 तक जाएंगे। लेकिन सनराइजर्स की बॉलिंग 15वें ओवर तक तो काफी अच्छी गई। 15वें ओवर तक जो है उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को एक डिसेंट स्कोरिंग के ऊपर जो है वो रोका हुआ था, और उनकी वक्तन फवक्तन विकेट्स भी गिर रही थी। लेकिन लास्ट 5 ओवर्स वो ओवर्स हैं व्यूअर्स जहां पर कलकत्ता नाइट राइडर्स जो है वो मैच को ले गए सनराइजर्स से। लास्ट 5 ओवर्स में 78 रन खाए हैं सनराइजर्स ने। अब 30 बॉलों पे अगर आप 78 ऑलमोस्ट 80 रन खा लो, तो मैच यहां पर जो है ना आपके हाथ से निकल जाता है। आप ये देखिए ना कि अगर 30 बॉलों पे उन्होंने 60 रन भी खाए होते, यानी कि डबल द रन का, तो भी ऑलमोस्ट लाइक 180 का टारगेट होता है, विच इज ओके। अब इस 180 के अंदर आप एक और चीज ऐड करें कि सनराइजर्स की तरफ से आज बहुत ही ज्यादा मिसफील्ड हुई है। अगर मैं आज आज आप देखें सनराइजर्स के जो है स्कोर कार्ड को अगर आप देखें, जो कोलकाता नाइट राइडर ने 200 का बनाया है, अगर तो इतनी बुरी लास्ट 5 ओवर्स में बॉलिंग ना होती और 60 रन भी अगर बन जाते, तो ये टारगेट होता 180, और ऑलमोस्ट 25 रन मिस फील्ड के हैं उन्होंने, जो उनके डिफरेंट फील्डर्स ने ऑल राउंड द ग्राउंड में मिस फील्डिंग की है, और वो सारी बॉलें चौका हुई हैं। ऐसे नहीं हुआ कि अगर उनसे मिस फील्ड हुई है तो वो सिंगल हो गया, डबल हो गया, नहीं, वो सारी की सारी चौके हुई हैं, और वो कम से कम 24-25 रन जो है मिस फील्ड के आ गए। तो अगर आप वो मिस फील्ड के भी 24-25 रन माइनस करें, तो 180 में से अगर आप 20 ऑड रन और माइनस करें, तो आप ये समझ लें कि ये 160 या अराउंड 154 155 का टारगेट था। लेकिन सनराइजर्स की वेरी वेरी पुअर फील्डिंग, आई डोंट नो आज वो इतने फील्डिंग में ऑफ कलर क्यों नजर आए, और बाद में तो वो बॉलिंग के अंदर भी बिल्कुल ऑफ हो गए। लास्ट 5 ओवर्स में तो ऐसा लग रहा था कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि बॉलिंग कराएं कैसे, कैसे इन 5 ओवर्स को मुकाएं, जिस तरीके से पिटाई लग रही थी। सो व्यूअर्स, ये था कलकत्ता नाइट राइडर्स की इनिंग। आए आप जरा सनराइजर्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि सनराइजर्स ने अपनी बैटिंग में क्या किया। सनराइजर्स जब बैटिंग करने आते हैं व्यूअर्स, तो ट्रेविस हेड जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपनर हैं, बड़े ही खतरनाक ओपनर हैं दुनिया में इस वक्त, वन ऑफ द टॉप बैट्समैन में उनका नाम आता है, टॉप ओपनर्स में उनका नाम आता है। बड़ी ब्रिलियंट ब्रिलियंट उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हुई है। इंडिया को फाइनल के अंदर 2003 में हराने वाले जो है वन ओडीआई कप में, वो ट्रेविस हेड ही थे। टेस्ट चैंपियनशिप में हराने वाले वो ट्रेविस हेड ही थे। ट्रेविस हेड जो है वो पहले ही ओवर में जो है वो आउट होते हैं, 4 पे पहली विकेट उनकी गिरती है, और ट्रेविस हेड जो है वो 1 रन के साथ जो है वो पवेलियन लौट जाते हैं। और फिर सनराइजर्स की दूसरी विकेट भी जल्दी गिर जाती है दूसरे ही ओवर में, जब 9 के स्कोर पे सेकंड विकेट गिरती है और अभिषेक आउट होते हैं, और उसके बाद 9 पे ही उनकी तीसरी विकेट गिरती है जब ईशान किशन आउट होते हैं थर्ड ओवर के अंदर। यानी कि लगातार पहले दूसरे तीसरे ओवर में सनराइजर्स की 3 विकेट टॉप ऑर्डर जो है वो उड़ जाता है। अब यहां पर एक ईशान किशन का ब्रिलियंट कैच पकड़ा गया है ऑफ साइड के ऊपर, मिड ऑफ के ऊपर जो है
सर्कल के अंदर, और वो भी अजिंक्य रहाणे ने ब्रिलियंट कैच, मतलब क्या वो कहते हैं ना कि कैप्टन लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो केकेआर के तो कैप्टन फुल चार्ज नजर आ रहे थे। और देखिए जब टीम का कैप्टन चार्ज होता है ना, जिस तरीके से दो आउट थे, रेहाने आए, रेहाने ने जो शॉट्स खेलना शुरू किए। अब कैप्टन होते हैं, कैप्टन पे बहुत प्रेशर होता है, पिछला मैच भी बहुत बुरे तरीके से हारे हुए थे, एक लो स्कोर के ऊपर जो है वो आउट हो जाते हैं, और मुंबई इंडियंस जो है वो मैच जो है बड़ी आसानी से जीत जाता है। तो उस लो स्कोर की डिफीट के साथ एक नेक्स्ट मैच में आना, कैप्टन के ऊपर, बाकी प्लेयरों के ऊपर प्रेशर हो ना हो लेकिन कैप्टन के ऊपर होता है, लेकिन वहां से फिर चार्ज करना, छक्के मारना, 4 या 5 छक्के उन्होंने मारे अपनी इनिंग में, 32 की इनिंग्स में। ऑलमोस्ट 4 छक्के तो उन्होंने मारे और कुछ उन्होंने चौके मारे 32 की इनिंग्स में। ब्रिलियंट, अपनी टीम को एक मोमेंटम दिया, और यहां पर फील्डिंग के थ्रू उन्होंने एक ब्रिलियंट कैच लिया ईशान किशन का। ईशान किशन जैसा कि हम जानते हैं एक बहुत बेहतरीन बैट्समैन है। हमने उनको पर्सनली इंडिया की तरफ से खेलते हुए देखा है, उनकी बैटिंग देखी है, बड़े ही खतरनाक बैट्समैन है अगर वो चल जाएं तो। यहाँ पर रेहाने ने अपनी फील्ड से प्रूव किया कि भाई ऐसे ऐसे, मतलब अगर कैप्टन चार्ज हो तो पूरी टीम चार्ज हो जाती है। तो सनराइजर्स की शुरू में ही 3 विकेटों का गिर जाना 3 ओवर में, मैच को जो है वो एक तरह से डिसाइडर के तौर पे आप कह सकते हैं कि यहाँ मैच ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया था, कि सनराइजर्स इस मैच में अब ज्यादा वापस नहीं आ सकेगा, क्योंकि 200 का स्कोर हो और 3 शुरू में ही आउट हो जाएं तो फिर इस मैच को यहां से जीतना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर एक जबरदस्त पार्टनरशिप और एक जबरदस्त आपको कुछ इनिंग्स देखने को मिलती हैं। क्लासन और कमिंस, या पैट कमिंस जो कि सनराइजर्स के कैप्टन है, वो आते हैं बैटिंग करने के लिए और क्लासन के साथ एक जबरदस्त पार्टनरशिप लगाते हैं। दोनों जबरदस्त शॉट्स खेल रहे होते हैं। क्लासन को तो हम जानते ही हैं, one of the best hitter right now in the world at the time. डेंजरस, वेरी डेंजरस। जैसे हम टॉप के कुछ हिटर्स का नाम लें तो उसमें क्लासन जो है 1 या 2 पर ही होंगे, अलोंग विद जॉस बटलर एंड सम मोरल्स। तो क्लासन का तो हम जानते हैं, लेकिन पैट कमिंस का इतना नहीं पता था जिस तरह की आज वो जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे, और उन्होंने क्लासन के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई। और ये पार्टनरशिप तब लगती है जब 66 के ऊपर ऑलरेडी सनराइजर्स के 6 खिलाड़ी आउट हो चुके होते हैं। तो पैट कमिंस और क्लासन जो है वो नीचे से एक पार्टनरशिप लगाते हैं और अपनी टीम को 110 के स्कोर तक लेके जाते हैं। कुछ 30-40 रन की ये पार्टनरशिप लगी, एक अच्छी पार्टनरशिप नजर आ रही थी। फिर जब क्लासन आउट होते हैं और क्लासन के अगले ही ओवर में पैट कमिंस भी आउट हो जाते हैं, यानी कि पार्टनरशिप सिर्फ एक एंड से नहीं टूटती, दूसरे एंड से भी टूट जाती है। और उसके बाद जो है सनराइजर्स एक दफा फिर इस मैच के अंदर बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाते। अगले 1-2 ओवर के अंदर जो है उनकी ऑलमोस्ट 2 विकेटें 3 विकेटें और गिर जाती हैं, और 17.1 ओवर में ये मैच खत्म हो जाता है, और सनराइजर्स सिर्फ 120 रन बना पाते हैं इस मैच के अंदर। और कलकत्ता नाइट राइडर एक बड़ी विन के साथ जो है इस मैच से निकलता है, इस मैच को जीत के निकलता है, और टेबल चार्ट्स में जो है अपने अपनी एक और विन को जो है वो रजिस्टर करवाता है। 80 रन से जीत जाना एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री होती है, एक बिग विक्ट्री होती है, आपके रन रेट में भी इजाफा करती है। सो अगर हम बात करें सनराइजर्स की, तो सनराइजर्स की अगर वो पार्टनरशिप कमिंस की और क्लासन की अगर थोड़ी और चल जाती तो फिर कुछ चांस होता कि सनराइजर्स शायद शायद जो है वो टारगेट के क्लोज पहुंचते, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे। लेकिन द मोमेंट कमिंस की विकेट गिरी और क्लासन की विकेट गिरी, गेम ही ओवर हो गया। सनराइजर्स अपने 20 ओवर भी नहीं खेल सके। और तो हम यही कहेंगे कि इस पूरे मैच के अंदर फ्रॉम द स्टार्ट, सिवाय शुरू के 2 ओवर के जब सनराइजर्स ने जल्दी आउट कर दिए थे कलकत्ता नाइट राइडर्स के दोनों ओपनर्स, उसके बाद से सेकंड ओवर के बाद से कलकत्ता नाइट राइडर ने ऐसा चार्ज संभाला कि उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, और पूरे मैच में डोमिनेंट रहे, और किसी भी जगह पर सनराइजर्स को इस मैच में वापस आने ही नहीं दिया। ना बॉलिंग डिपार्टमेंट में, ना बैटिंग डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं। इवन की फील्डिंग भी उन्होंने बहुत बेहतरीन की है, कोई कैच नहीं छोड़ा, कोई मिसफील्ड नहीं की, जबकि सनराइजर्स की फील्डिंग जो है आज बहुत ही पथाटिक थी। 24-25 रन अगर आप फील्ड में छोड़ दो, और वो 24-25 रन, मतलब यार 24-25 रन से तो टीमें हार जाती हैं, 10-10 रन के फर्क से हार जाती हैं।
अगर फर्ज करें कि अगर ये क्लासन और कमिंस की अच्छी पार्टनरशिप लग जाती और कुछ एक और पार्टनरशिप और लग जाती, और अगर सनराइजर्स 160 या 170 180 भी बना लेता, तब भी इस 24-25 रन के फर्क से हार जाता। अक्सर ये जो एक्स्ट्रास के रन होते हैं व्यूज, यही हमें हरवा देते हैं, और हम फिर कह रहे होते हैं कि अरे यार ये एक्स्ट्रा के रन जो है ना, अगर हम रोक लेते, या वो जो मिस फील्ड हुई थी अगर वो ना होती, तो मैच तो हम जीत रहे थे। सो खैर, congrats to Kolkata Knight Rider. For me, as a Kolkata Knight Riders fan, as a शाहरुख खान फैन, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आज मैं, कल उस दिन के मैच में बड़ा उदास था, बहुत ही फजूल परफॉर्मेंस दी, और आज के मैच में आई वाज वेरी हैप्पी कि कलकत्ता नाइट राइडर्स यो दे विन। सो बेसिकली आई एम वेरी हैप्पी। सो व्यूअर्स, अगर हम बॉलिंग की बात करें तो केकेआर की बॉलिंग के अंदर जो है कुछ बहुत ही अच्छे फिगर्स देखने को मिले हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने 120 रन पे पूरी टीम को जो है वो आउट कर दिया। 17वें ओवर में टीम बाहर कर दी। सनराइजर्स जो है वो अपने 20 ओवर्स नहीं खेल सके, तो ये तो बॉलिंग के अंदर भी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है। सो कलकत्ता नाइट राइडर्स की तरफ से अरोरा ने 3 विकेट हासिल की, चक्रवर्ती ने 3 विकेट हासिल की। अरुण वरुण चक्रवर्ती जो है आजकल बड़े छाए हुए हैं, हर मैच के अंदर वो बड़ी क्रूशल बॉलिंग कराते हैं, बड़ी क्रूशल उनके ओवर्स होते हैं, और ना वो रन ज्यादा देते हैं और विकेट्स तो वो लेते ही लेते हैं। तो आजकल आप समझ लें कि वो उनका सितारा बड़ा जो है ना वो चमक रहा है। उनकी बॉलिंग बड़ी जबरदस्त जा रही है, किस्मत उनका साथ दे रही है। हालांकि देखा जाए तो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसे बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलर आए और गए और पता भी नहीं चला, लेकिन समटाइम्स कुछ बॉलर्स की लक चल रही, कुछ बॉलर्स का टाइम चल रहा होता है। वो दिखने आपको पता होता है कि ये बहुत कोई आउटस्टैंडिंग बॉलर्स नहीं है, लेकिन उनका जब टाइम चल रहा होता है तो वो दुनिया में छाए हुए होते हैं। एंड सम हाउ मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ उनकी गुड लक है, उनकी मेहनत भी है। और उनकी मेहनत यही होती है कि वो अपने लिमिटेड टर्न को किस तरीके से यूज करते हैं, एंड दे एग्जैक्टली नो कि किन स्पॉट्स के ऊपर बॉल करानी है। तो अगर मैं ये कहूं कि वरुण चक्रवर्ती इस वक्त अपनी लाइन और लेंथ की बेस्ट फॉर्म में है। देखिए, एक वक्त में अश्विन बेहतरीन फॉर्म में थे, हर मैच में अश्विन की 3 विकेटें 4 विकेटें, टेस्ट मैचेस में 5 विकेटें 4 विकेटें। मैं अगर इंडिया की बात कर रहा हूं तो कमाल की परफॉर्मेंसेस होती थी अश्विन की। लेकिन आज वही अश्विन है जो उस तरह की बॉलिंग नहीं करा पाते। अब हम क्या कहेंगे कि अश्विन की स्किल्स कम हो गई है क्या? क्या उनका टैलेंट कम हो गया है? सिर्फ कोई वो 80 साल के बुढ़े भी नहीं है कि उनसे बॉल नहीं हो रही, नहीं। सब कुछ होता है, लेकिन वो कहते हैं ना, वो जो फॉर्म चली जाती है तो फिर उसके बाद वो वापस नहीं आती समटाइम, वो चीज। वरुण चक्रवर्ती की इस वक्त इतनी परफेक्ट लाइन और लेंथ है कि वो इतने प्यार से एक ही जगह से दोनों तरफ घुमाते हैं, और इस वक्त तो बैट्समैन उनके ना, सीधी सी बात है, समटाइम उनके आगे अनप्लेबल हो जाते हैं। चैंपियन ट्रॉफी से जो मैं उनको देखता आ रहा हूँ, बड़ी ही जबरदस्त लाइन और लेंथ से बॉलिंग करा रहे हैं इस वक्त। मैं ये भी कहूंगा कि केकेआर के जो सीक्रेट वेपन है, शाहरुख खान के जो सीक्रेट वेपन है इस टीम के अंदर और आने वाले टूर्नामेंट के अंदर भी, आप देखिएगा वरुण चक्रवर्ती जो है वो इनके लीडिंग विकेट टेकर भी होंगे और स्टार परफॉर्मर भी होंगे। वो इनको आगे भी बहुत सारे मैचेस जिताएंगे, क्रूशल विकेट्स लेंगे, क्योंकि कमाल फॉर्म में है वरुण चक्रवर्ती। उसके अलावा जो है रसल ने 2 विकेटें ली है, नारायण ने 1 विकेट ली है। तो ये ओवरऑल जो है कलकत्ता नाइट राइडर्स की जो है वो बॉलिंग थी। सनराइजर्स की अगर हम बात करें तो कमिंस हो गए, शामी हो गए, सब ने एक एक ही विकेट हासिल किए, किसी ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी। सो व्यूअर्स, ये थी आज की मैच की समरी। कांग्रेट्स टू कलकत्ता नाइट राइडर्स, मैच 14। कल एक और मैच है बिटवीन आरसीबी एंड गुजरात टाइटंस। ये भी एक बहुत जबरदस्त मैच होगा। कल भी मेरी एक फेवरेट फेवरेट टीम का मैच है। कल भी आई विल सपोर्ट विराट कोहली एंड आई होप विराट कोहली इस टीम विन। एंड सी कल के मैच में क्या होता है। कल का मैच हो जाने के बाद कौन जीतेगा कौन हारेगा उसकी मैच समरी के ऊपर बात करेंगे। किन प्लेयर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी, कौन मैन ऑफ द मैच होगा, कौन सा प्लेयर जो है मैच को लेके जाएगा, क्या स्ट्रेंथ होंगी क्या वीकनेस होंगी, सबके ऊपर बात करेंगे व्यूअर्स। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।